3 वर्ष का रक्त गुलाम। पूर्व आर्य महाद्वीप, देवगढ़ नगर के अंदर राजवंश के गुप्त कक्ष में एक स्त्री पत्थर का दरवाजा खोल रही थी। एक क्लिक के साथ पत्थर का दरवाजा धीरे से खुल गया। जो दृश्य सामने आया वह एक कंकालनुमा युवक का था, जो पत्थर के दरवाजे के पीछे कई काली लोहे की जंजीरों से मजबूती से बंद था। युवक का चेहरा पीला पड़ गया था, पूरी तरह से रंगहीन था। केवल सांस लेने की हल्की सी आवाज ये साबित कर रही थी कि वह अभी भी जीवित है। महिला धीरे धीरे युवक की ओर बढ़ी, उसके कदम हल्के और उसका फिगर आकर्षक था। सूर्यवीर, आज आखिरी बार मैं तुम्हारे शरीर से परम रक्त निकालूंगी। मैंने तुमसे इतने लचीले होने की उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारे शरीर से परम रक्त को पूरी तरह से बाहर निकालने में पूरे 3 साल लग गए। तुमने वास्तव में कड़ी मेहनत की है, महिला ने बेहद ठंडे स्वर में कमजोर युवक से कहा। हे वान्या राज, भले ही तुम मेरे शरीर से सारा परम रक्त निकाल दो, इससे क्या फायदा होगा? आखिरकार वह तुम्हारी रक्त रेखा नहीं है। भले ही मैं, सूर्यवीर, मर भी जाऊं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। युवक का नाम सूर्यवीर था। वह मूल रूप से देवगढ़ नगर में वीर वंश के युवा भगवान थे, एक बार वीर वंश के स्वर्ग के चुने हुए और देवगढ़ नगर में सबसे प्रसिद्ध प्रतिभाशाली युवा व्यक्ति थे। उनके पास सर्वोच्च रक्तरेखा थी। उन्होंने 3 बजे आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश किया, 5 बजे सच्चे मार्शल क्षेत्र में पहुंचे और यहां तक कि 10 बजे 3 गहन क्षेत्र में भी कदम रखा। ऐसा सोचा गया था कि इस तरह के प्रभामंडल के साथ सूर्यवीर में देवगढ़ नगर के इतिहास में 15 साल की उम्र से पहले दैवीय मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पहले विशेषज्ञ बनने की क्षमता थी। हालांकि एक विवाह के कारण सूर्यवीर तब से लोगों की नज़रों से गायब हो गया। देवगढ़ नगर में मूल रूप से 3 प्रमुख शक्तियां थीं: सिटी लॉर्ड्स मैंशन, वीरवंश और राजवंश। सूर्यवीर के जन्म तक तीनों सेनाएं हमेशा शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहीं। सुप्रीम ब्लडलाइन की उपस्थिति ने सिटी लॉर्ड्स मैंशन और राजवंश दोनों को वीर वंश के साथ विवाह गठबंधन बनाने के लिए प्रेरित किया। जब सूर्यवीर 12 वर्ष के थे तो तीनों परिवार एक साथ बैठे, जिससे सूर्यवीर को अपनी भावी पत्नी चुनने और पहले सगाई करने की अनुमति मिल गई और शादी 15 साल के होने के बाद होगी। सूर्यवीर तब अंधे रहे होंगे जब उन्होंने राजवंश की युवती, जो इस समय गुप्त कक्ष में महिला थी, वन्या राज को चुना। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक सूर्यवीर को राजवंश ने गुप्त रूप से फंसा नहीं लिया और 8 आत्मा दबाने वाली लोहे की जंजीरों के साथ गुप्त कक्ष में बंद कर दिया। तब तक सूर्यवीर को पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि तथाकथित विवाह गठबंधन केवल एक भव्य साजिश थी। सुप्रीम ब्लडलाइन पहले से ही दुर्लभ थी। वान्या राज के पास फायर फीनिक्स ब्लडलाइन भी है। अगर यह सुप्रीम ब्लडलाइन के साथ पूरक और विलय कर सकता है तो राजवंश निश्चित रूप से एक सुपर विशेषज्ञ पैदा करेगा। क्या सिटी लॉर्ड्स मैंशन, क्या वीर वंश? फिर डरने की कोई बात नहीं होगी। इस प्रकार पिछले 3 वर्षों में वान्या राज हर 3 दिन में सूर्यवीर के शरीर से सर्वोच्च रक्त की एक बोतल निकालने के लिए गुप्त कक्ष में आता था। 3 साल बीत गए और सूर्यवीर को अब याद नहीं आ रहा था कि उसने इसे कैसे सहन किया था, और सूर्यवीर के गायब होने से पूरे वीर वंश को आंतरिक कलह का सामना करना पड़ा। सूर्यवीर के माता पिता को बड़े बुजुर्ग द्वारा फंसाया गया था, जो लंबे समय से परिवार के मुखिया के पद का लालच कर रहे थे, और उन्हें दूसरे क्षेत्र में निर्वासित कर दिया गया था। उनसे जुड़े अन्य सभी लोगों का भी तबादला कर दिया गया। जिन लोगों ने वास्तव में आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, उन्हें चेतावनी के रूप में बड़े बुजुर्ग द्वारा सार्वजनिक रूप से मार डाला गया। तब से वीरवंश का पूरी तरह से पतन हो गया। वह बड़े बुजुर्ग के नियंत्रण में आ गया और राजवंश का कठपुतली परिवार बन गया। सूर्यवीर, चिंता मत करो। मैं, वान्या राज, एक कृतघ्न व्यक्ति नहीं हूँ। इतने सालों से मैं तुम्हारा और तुम्हारे शरीर के भीतर रक्तधारा का बहुत आभारी हूँ। इसने मुझे एक झटके में 3 गहन लोक पूर्णता में कदम रखने की अनुमति दी। आज जब तक मैं एक बार और तुम्हारा रक्त निकालता हूँ, मैं दिव्य मार्शल लोक में प्रवेश करने का प्रयास कर सकता हूँ। उस समय मैं निश्चित रूप से आपको उचित धन्यवाद दूंगा। हम्फ, जैसे ही महिला बोली, उसने एक चमचमाता छोटा चाकू निकाला और बेरहमी से सूर्यवीर की त्वचा में घोंप दिया, जो पहले से ही दृश्यमान मांस से रहित थी। अत्यंत धीमी गति से बूंद बूंद करके सुनहरा पीला रक्त बाहर निकलने लगा। महिला ने एक जेड बोतल निकाली और झट से उसे सूर्यवीर के घाव के नीचे रख दिया। जैसे ही सुनहरा पीला खून जेड बोतल में टपकने लगा, महिला के चेहरे पर उत्तेजना बढ़ गई। बस यह एक कदम, बस ये छोटी सी बोतल। जब तक उसने सर्वोच्च रक्त को एक बार और आत्मसात कर लिया, वह देवगढ़ नगर के इतिहास की सबसे चमकदार प्रतिभाशाली लड़की बन जाएगी। सूर्यवीर को अब दर्द महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह अनुभूति आदतन हो गई है। उसके पूरे शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। उसका डेंटियन पहले से ही सूख चुका था। आध्यात्मिक क्यूई का कोई निशान नहीं था। उसके शिरोबिंदु में केवल थोड़ा सा रक्त अभी भी बह रहा था। ये कल्पना करना कठिन था कि ऐसे शरीर में सूर्यवीर के पास बोलने की ताकत भी हो सकती है।
वन्याराज की लालची अभिव्यक्ति को देखकर सूर्यावीर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। हे हा 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 हा। हंसी तेज तो नहीं थी, लेकिन वान्याराज के कानों तक साफ पहुंच गई। ये सुनकर वान्याराज मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्यचकित हो गया कि सूर्यवीर अभी भी इतनी जोर से क्यों हंस रहा था जब वह मृत्यु के कगार पर था। क्या उसका दिमाग खराब हो गया था? वन्याराज, तुम सचमुच निर्दयी हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं, सूर्यवीर, वीरवंश का प्रतिभाशाली युवक, तुम्हारी मीठी बातों से धोखा खा जाऊंगा। तुमने न केवल मुझे धोखा दिया, बल्कि तुमने मेरा परम रक्त भी चुरा लिया और मुझे एक रक्तदास की तरह रखा। तुम्हारा हृदय कितना क्रूर है। सूर्यवीर ने अपनी पलकें उठाईं। उसकी खोखली, बेजान पुतलियों में वान्याराज को घूरते हुए इस पल एक अभूतपूर्व हत्या का इरादा फूट पड़ा। वान्याराज, जो सावधानी से खून निकाल रहा था, सूर्यवीर की नज़र से भी चौंक गया। उसका जैद हाथ कांप गया और सर्वोच्च रक्त की एक बूंद जमीन पर गिर गई। वान्याराज को उम्मीद नहीं थी कि सूर्यवीर अभी भी उसे इस तरह के भयानक हत्या के इरादे से देखेगा। डर की भावना उसके दिल में उभरने से खुद को नहीं रोक सकी। लेकिन जल्द ही ये भावना खत्म हो गई। ये कैसा मजाक है, वह पहले से ही अपंग था। एक बार जब खून का यह आखिरी बैच निकाला गया तो यह उसकी मृत्यु होगी। वह एक मरे हुए आदमी से कैसे डर सकती थी? हालांकि सर्वोच्च रक्त की एक बूंद बर्बाद करने से वन्याराज को बहुत गुस्सा आया। उसका पहले से ही ठंडा चेहरा अब एक ठंडी आभा बिखेर रहा था और उसने कहा, सूर्यवीर, तुम्हें मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है। साधना का मार्ग स्वाभाविक रूप से क्रूर है। तुम्हें वही मिला जिसके तुम हकदार थे। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए किसने कहा था? ये वास्तव में हास्यास्पद है। हाँ, ये वास्तव में हास्यास्पद है। हास्यास्पद है कि मैं उस समय अंधा था। हास्यास्पद है कि मुझे आपके राजवंश की साजिश का जल्द पता नहीं चला। हास्यास्पद है कि मैंने वास्तव में आपकी बातों पर विश्वास किया और आसानी से आपके जाल में फंस गया। वन्याराज, इसे याद रखना, अगर मैं, सूर्यवीर, आज नहीं मरा तो बेहतर होगा कि तुम अपनी आंखें बंद करके न सो। अन्यथा मैं निश्चित रूप से तुम्हारे राजवंश को बेचैन कर दूंगा और तुम्हारे पूरे वंश का वध कर दूंगा। सूर्यवीर ने अपने सामने उस दुष्ट महिला को देखा, अपने दांत पीसते हुए और प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते हुए। उसकी आंखों में क्रोध की दो ज्वालाएं प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त थी, जिससे वह जलकर राख हो गई। बकवास करना बंद करो। तुम्हें अपनी ताकत बचानी चाहिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें आसानी से मरने नहीं दूंगा। तुम्हारे शरीर से परम रक्त को निकालने के बाद भी मैं तुम्हें इस जीवन का सबसे दर्दनाक तरीके से अंत करवाऊंगा। वान्याराज का स्वर ठंडा रहा, लेकिन सूर्यवीर अब कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों की गुस्से वाली रोशनी बुझ गई, एक बार फिर खोखली और बेजान हो गई। सुप्रीम ब्लड की एक भी बूंद नहीं बची है। वान्याराज ने जब देखा कि सूर्यवीर के घाव से अब परम रक्त नहीं बह रहा है तो उसकी भौहें चढ़ गईं। फिर उसने अपने हाथ में जैद की बोतल हिलाई, जिससे उसकी भौहें और गहरी हो गईं। उसने सूर्यवीर की ओर देखा, जो अब अपना सिर झुका रहा था, और फिर से छोटा चाकू उठाने से खुद को नहीं रोक सकी और सूर्यवीर के शरीर पर कई बार वार किया। सूर्यवीर निश्चल पड़ा रहा, मानो वह पहले ही मर चुका हो। घायल क्षेत्रों से परम रक्त की एक बूंद भी नहीं बही। ये देखकर वान्याराज का बर्फ सा ठंडा चेहरा बेहद ठंडा हो गया और उसने कहा, कितना कष्टप्रद है, केवल आधी बोतल है। मैंने अभी एक बूंद भी बर्बाद कर दी, तुम बेकार हो। ये स्पष्ट नहीं था कि सूर्यवीर ने उसकी बातें सुनी या नहीं। वान्याराज ने सूर्यवीर का खोपड़ी जैसा चेहरा उठाया। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ और कहना चाह रही थी, लेकिन सूर्यवीर की कसकर बंद आंखों ने उसे बोलने से रोक दिया। उसने बस जाने दिया और खड़ी हो गई। तभी एक और आकृति पत्थर के दरवाजे में दाखिल हुई। वन्याराज, ये कैसे हुआ? क्या यह अंतिम रक्त निष्कर्षण सफल रहा? नवागंतुक की आवाज ऊंची थी। वह लगभग 40 या 50 साल का लग रहा था। चौकोर चेहरा, झुकी हुई नाक और आंखों में एक अज्ञात चालाक चमक थी। पिताजी, ये बहुत सफल नहीं रहा। सूर्यवीर के शरीर में अब सुप्रीम ब्लड की एक भी बूंद नहीं है। इस बार मैंने केवल आधी बोतल ही निकाली। वान्याराज ने नवागंतुक को देखकर थोड़ा झुकते हुए कहा। ओह, केवल आधी बोतल, क्या अफसोस है। नवागंतुक ने भी खेद व्यक्त करते हुए कड़ी बाहें सिकोड़ लीं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि राजवंश के परिवार के मुखिया विक्रमराज थे। देवगढ़ नगर के 3 महान विशेषज्ञों में से एक, दिव्य मार्शल क्षेत्र की खेती के अधिकारी। लेकिन ये ठीक है, आपकी फायर फीनिक्स ब्लडलाइन और सुप्रीम ब्लडलाइन अब लगभग फ्यूजन में हैं। यहाँ तक कि केवल आधी बोतल के साथ यह आपके लिए दिव्य मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। चलो, ये सब खत्म करने का समय आ गया है, विक्रमराज ने शांति से अपनी बेटी से कहा। लेकिन उसकी आंखों में भविष्य की झलक झलक रही थी।
जब तक उनकी बेटी सुप्रीम फायर फीनिक्स ब्लडलाइन को एकजुट कर सकती है और दिव्य मार्शल क्षेत्र में कदम रख सकती है, राजवंश को निश्चित रूप से भविष्य में पूर्व आर्य महाद्वीप पर जगह मिलेगी। हम ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सूर्यवीर, वो वान्या राज मानो अपने पिता की राय पूछना चाहती थी। वीरवंश पहले से ही सोचता है कि वह मर चुका है। वैसे भी वह अब एक अपंग है, इसलिए हमारे राजवंश में उसका मरना अच्छा नहीं है। आखिरकार उसके पिता और मेरी एक बार दोस्ती थी, और उसने एक बार आपके साथ विवाह अनुबंध किया था। यदि उसके बलिदान के लिए नहीं, तो आप आज जो भी हैं उसे कैसे हासिल कर पाते? विक्रमराज ने कहा, बाद में मैं किसी को उसे राक्षस वन पर्वत में फेंक दूंगा। विक्रमराज ने लोहे की जंजीरों से फंसे सूर्यवीर को देखते हुए अपने होठों पर मुस्कुराहट के साथ कहा, सब कुछ पिताजी पर निर्भर है, लेकिन मेरी एक और विनती है। ओह, आपका अनुरोध क्या है? वान्याराज ने पलटकर सूर्यवीर की ओर भी देखा, जो जमीन पर आधा घुटनों के बल बैठा था। सूर्यवीर द्वारा उसे पहले दी गई भयानक नज़र को याद करते हुए उसने अपना सिर घुमाया और बेहोश होकर कहा, आपकी बेटी उसके टैंडन को काटना चाहती है। 2. रहस्यमयी काला पत्थर। जब विक्रमराज ने अपनी बेटी को ऐसी गंदी बातें कहते सुना तो उसका मुंह घूम गया, लेकिन वह तुरंत हंस पड़े। हा, मेरी बेटी के विचार अधिक गहन हैं। इस तरह सूर्यवीर के बचने की कोई संभावना नहीं रहेगी। ये सही है, एक कृषक को निर्दयी होना चाहिए। आओ, सूर्यवीर के हाथों और पैरों की नसें काट दो और उसे राक्षस वन पर्वत में फेंक दो, उसे दूर फेंक दो। मैं चाहता हूं कि सूर्यवीर, उसका नाम और उसकी लाश इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाए। विक्रमराज शून्य क्षेत्र में दहाड़ने लगे और जल्द ही कई काले कपड़े पहने लोग प्रकट हुए और सूर्यवीर के पक्ष में आ गए। अधीनस्थों, हम आदेश का पालन करते हैं। इसके साथ ही काले कपड़े पहने लोगों ने तेजी से सूर्यवीर के हाथ और पैर की नसें काट दी, लोहे की जंजीरें खोल दी और सूर्यवीर को लेकर पत्थर के दरवाजे में गायब हो गए। विक्रमराज और वान्याराज, ये पिता पुत्री भी अत्यधिक उत्साहित भावनाओं के साथ पत्थर के दरवाजे के बाहर गायब हो गए। ... इस समय राक्षस वन पर्वत के बाहरी इलाके में कई काले कपड़े पहने लोग वहीं रुके रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं था। बॉस, हम इस बच्चे को यहीं क्यों नहीं छोड़ देते? वह पहले से ही ऐसी हालत में है। अगर वह अभी भी जीवित रह सकता है तो मैं झांक कूद अपने सिर के बल खड़ा होकर गंदगी खाऊंगा। काले कपड़े पहने एक आदमी ने कहा। हाँ बॉस, मैंने सुना है कि राक्षस वन पर्वत हाल ही में शांतिपूर्ण नहीं रहा है। ऐसा कहा जाता है कि एक भयंकर याव जानवर हर जगह लोगों को घायल कर रहा है, और यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड्स मैंशन के स्टीवर्ड ली की भी लगभग जान चली गई थी। एक और काले कपड़े पहने आदमी ने कुछ डरते हुए कहा। सूर्यवीर को ले जाने वाले व्यक्ति ने यह सुना और उसके नकाब से ढके चेहरे के नीचे उसकी मोटी भौहें सिकुड़ गईं। वह भी उस भयानक याव जानवर का सामना करने से सावधान लग रहा था। एक पल सोचने के बाद प्रमुख काले कपड़े पहने व्यक्ति ने कहा, हम इस बच्चे के शरीर में कोई खून नहीं है और अब उसके हाथ और पैर पूरी तरह से अलग हो गए हैं। भले ही वह एक बार वीर वंश का प्रतिभावान था, उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। हमारे भाइयों ने भी वीर वंश के लिए काम किया था, इसलिए चलो देवगढ़ नगर के इस प्रतिभाशाली युवा को पास में ही फेंक दें। कोई बात नहीं, यह उसके लिए उचित है। इसके साथ ही प्रमुख काले कपड़े पहने व्यक्ति ने शून्य क्षेत्र में कदम रखा और जोर से पैर पटका। उसका शरीर 10 मीटर ऊंचा उठ गया और उसके दाहिने हाथ ने सूर्यवीर को पकड़कर उसे राक्षस वन पर्वत में एक निश्चित स्थान की ओर बलपूर्वक फेंक दिया। बल अपार था, जो शून्य क्षेत्र में एक आदर्श चाप बना रहा था। केवल जब सूर्यवीर अनगिनत पक्षियों को चौंकाते हुए घने जंगल में गिर गया तो अग्रणी काले कपड़े पहने आदमी उतरा। चलो, अपना इनाम लेने के लिए वांग मास्टर के पास वापस चलें। उनके शब्दों के बाद हवा से चीरने की कई आवाजें आईं और फिर कोई मानवीय उपस्थिति नहीं बची। सूर्यवीर को काले कपड़े पहने लोगों ने 1000 मीटर दूर फेंक दिया और संयोग से वह पानी के एक कुंड में जा गिरा। मांस और रक्त से रहित वह तालाब की सतह पर निश्चल तैरता रहा, बिल्कुल एक मरे हुए इंसान की तरह। जब सूर्यवीर के शरीर से सर्वोच्च रक्त की आखिरी बूंद निकाली गई तो उसे पता चल गया कि शायद उसे बचाया नहीं जा सकता। किसी चमत्कार के बिना इस तरह के खूनी झगड़े का बदला शायद अगले जन्म में ही लिया जा सकता है। जब सूर्यवीर की चेतना के आखिरी हिस्से ने वान्याराज को उसके हाथ और पैर की नसें काटने की इच्छा करते हुए सुना तो उसके दिल में एक ऐसी इच्छा जाग उठी जो पहले कभी महसूस नहीं की गई थी। वह था जीना, उसे जीवित रहना चाहिए। एक शक्तिशाली इच्छाशक्ति ने सूर्यवीर को अपनी अंतिम सांस लेने की अनुमति दी और राजवंश को अपनी इच्छानुसार कार्य करने दिया। जब तक कि काले कपड़े पहने हुए लोग उसे बाहर नहीं ले गए, राक्षस वन पर्वत में प्रवेश कर गए और उसे तालाब में फेंक दिया। उसकी खोखली और बेजान आंखें धीरे धीरे फिर से खुल गईं। हे, क्या मैं अभी भी जीवित हूँ? उसकी आंखों में नीला आकाश और सफ़ेद बादल थे।
सूर्यवीर ने पलकें झपकाईं, ऐसा लग रहा था जैसे वह और अधिक स्पष्ट रूप से देखना चाहता हो। जैसे ही सूर्यवीर सोच रहा था, उसके दिमाग में अचानक एक आवाज आई, तुम बच्चे वास्तव में भाग्यशाली हो, तुम इस तरह भी नहीं मरे। ऐसा लगता है कि सुप्रीम ब्लड लाइन रखने में सक्षम होना वास्तव में एक दृढ़ता प्रदान करता है जिसकी तुलना आम लोग नहीं कर सकते। सूर्यवीर चौंका। उसका पहले से ही क्षीण शरीर कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह चारों ओर देखना चाहता था कि आसपास कोई है या नहीं, लेकिन उसने पाया कि उसकी गर्दन अब हिल नहीं सकती। अपनी ताकत बचाएं, महर्षि आपके अंदर हैं। आपको बस अपनी चेतना के माध्यम से मुझसे संवाद करने की जरूरत है। आवाज फिर सुनाई दी। आप कौन हैं? तुम मेरे अंदर कैसे हो? यह एक लंबी कहानी है। वास्तव में महर्षि को आपको धन्यवाद देना चाहिए। क्या आपको 5 साल पहले याद है जब आप 10 साल के थे, आप एक बार अकेले राक्षस वन पर्वत में गए थे और एक याव जानवर को बचाया था। उस याव जानवर ने आपकी जीवन रक्षक कृपा का बदला चुकाने के लिए आपको अपना पैतृक खजाना, एक छोटा पत्थर दिया था। उस समय आपने देखा कि वह पत्थर काफी सुंदर था, इसलिए आपने इसे अपने शरीर पर पहन लिया। और महर्षि वह छोटा पत्थर है। सूर्यवीर ने जब ये सुना तो वह दंग रह गया और फिर उसके विचार उस दिन पर चले गए जब वह 10 साल का हुआ था। सूर्यवीर उस समय 3 गहरे दायरे में घुस गया था और थोड़ा अहंकारी होने के कारण उसने राक्षस वन पर्वत में अकेले प्रवेश किया, न केवल बाहरी परत बल्कि आंतरिक परत में भी। ये कहना होगा कि उस समय सूर्यवीर की युद्ध शक्ति वास्तव में दुर्जेय थी। चौथी श्रेणी के 3 याव जानवरों को लगातार मारने के बाद अप्रत्याशित रूप से उसका सामना एक घायल छोटे बंदर से हुआ। छोटा बंदर बहुत कमजोर लग रहा था, एक पेड़ पर मौत के कगार पर पड़ा हुआ था। सूर्यवीर ने उस समय ज्यादा नहीं सोचा और छोटे बंदर को बचा लिया। बाद में जब सूर्यवीर राक्षस वन पर्वत को छोड़कर सू हवेली में लौट आया तो एक देर रात छोटा बंदर वास्तव में एक छोटे पत्थर के साथ सूर्यवीर के कमरे में भाग गया। काफी देर तक दांत दिखाने के बाद उसने छोटा पत्थर नीचे फेंका और भाग गया। सभी चीजों में आत्माएं होती हैं और सूर्यवीर ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने छोटा सा पत्थर उठाया और उसका अच्छा रूप देखकर देखा। हालांकि वह पूरी तरह से काला था, लेकिन असामान्य रूप से चिकना था। तो तब से सूर्यवीर उस छोटे से पत्थर को पहने हुए था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस साधारण से दिखने वाले छोटे से पत्थर में वास्तव में जीवन है। लेकिन इससे क्या फायदा होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि अपनी वर्तमान स्थिति में वह इस छोटे से पत्थर पर भरोसा कर सके? तो यह ऐसा ही है। दुर्भाग्य से मैं अब लगभग मर चुका हूं। तुम्हें अब मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। मुझे आशा है कि एक दिन तुम एक मानव रूप में विकसित हो सकते हो। सूर्यवीर ने निराश होकर कहा। वह वास्तव में अब भाग्य में स्वर्ग विरोधी परिवर्तन प्राप्त करने के किसी भी तरीके के बारे में नहीं सोच सकता था। अब वह केवल एक ही चीज को थाम सकता था, वह थी उसके दिल की आखिरी सांस, वह विश्वास। क्या आप इतनी जल्दी अपनी जान दे रहे हैं? महर्षि ने अभी अभी आपके उग्र शब्द सुने, क्या आप सचमुच खुद को इस हद तक गिरने देना चाहते हैं? पत्थर में महर्षि फिर बोले, उनके स्वर में उपहास का संकेत था। सूर्यवीर ने यह सुना और उसके पहले से ही सूखे हुए हाथ धीरे धीरे भींच गए। हाँ, क्या वह ऐसे ही हार मानने वाला था? क्या वह राजवंश और उस दुष्ट महिला को बच निकलने देगा? क्या वह खून का गुलाम बनने और फिर जंगल में छोड़ दिए जाने को तैयार था? जब तक वह जंगली जानवरों या याव जानवरों द्वारा नहीं पाया गया और यहाँ तक कि उसकी हड्डियों को भी धूल में चबाया गया। नहीं, ये वह परिणाम नहीं था जो सूर्यवीर चाहता था। वह बदला लेना चाहता था, उसे बदला लेना ही होगा। क्या सीनियर के पास कोई समाधान है? मैं इस तरह का हो गया हूँ। यदि कोई स्वर्ग विरोधी अवसर नहीं है तो मैं बदला लेने के लिए केवल अगले जन्म की प्रतीक्षा कर सकता हूँ। मैं अनिच्छुक हूँ, लेकिन मैं शक्तिहीन भी हूँ। सूर्यवीर को न जाने कहाँ से शक्ति मिल गई, पर उसने मुट्ठियां भींचकर कहा, बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शरीर का परम रक्त सचमुच खत्म हो गया है? हे, मत भूलो, महर्षि अभी भी यहाँ हैं। सूर्यवीर ने यह सुना तो उसकी खोखली, बेजान आंखों में अचानक आशा की किरण चमक उठी। उसने कांपते हुए कहा, सीनियर, आप कह रहे हैं मेरा सर्वोच्च रक्त पूरी तरह से सूखा नहीं है? क्या आप? ये सही है, महर्षि पिछले कुछ वर्षों से आपके साथ यूं ही नहीं रह रहे हैं। जिस क्षण से आपने इस छोटे से पत्थर को धारण किया है, मैंने आपके शरीर में सर्वोच्च रक्त को अवशोषित करना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ इतना है कि आपके साधना क्षेत्र के साथ आप इसका पता नहीं लगा सकते हैं। आपके 3 साल के कारावास के दौरान भी महर्षि हमेशा की तरह अवशोषित होते रहे। अन्यथा, क्या आपको लगता है कि केवल 3 साल आपके शरीर के सर्वोच्च रक्त को खत्म कर सकते हैं? लेकिन फिर वह लड़की काफी निर्दयी है। वास्तव में तुम्हें एक रक्तदासी के रूप में बड़ा करने के लिए महर्षि उसे छड़ी से कुचलकर मार डालना चाहते हैं। 3 पत्थर में संत।
महर्षि, अब और मत कहो। मैं उन 3 वर्षों को कभी नहीं भूलूंगा। जब तक सीनियर मेरे भीतर सर्वोच्च रक्त को बहाल करने का एक तरीका खोज सकते हैं जिससे मैं अपना बदला ले सकूं, मैं हमेशा एक वफादार सेवक के रूप में सीनियर की सेवा करने को तैयार हूं। सूर्यवीर ने दांत पीसते हुए कहा, हे, एक वफादार सेवक के रूप में सेवा करना अनावश्यक है। आपकी वर्तमान साधना के साथ महर्षि को इसकी कल्पना भी नहीं है। हालांकि यदि आपके शरीर में सर्वोच्च रक्त नहीं होता तो महर्षि इतनी जल्दी नहीं जागते। एक तरह से मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। मैं एक पल में आपकी ब्लड क्यूई को बहाल कर दूंगा। जब ऐसा हो तो पहले छिपने के लिए एक एकांत जगह ढूंढें। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सूर्यवीर को अपने शरीर में एक परिचित गर्मधारा महसूस हुई जो उनके शिरोबिंदु और अंगों में फैल रही थी। उनके मूल रूप से क्षीण शरीर में मांस और रक्त बढ़ने लगा और उनका क्यूई और रक्त धीरे धीरे ठीक हो गया। नव अंकुरित बांस की टहनियों की तरह जीवन शक्ति जाग उठी, लगातार बढ़ती जा रही है। जल्द ही सूर्यवीर खड़ा होने में सक्षम हो गया। वह पानी से बाहर तैरकर किनारे पर आ गया, घुटनों के बल जमीन पर बैठकर अपने हाथों को देखा जो अब मांस से भरे हुए थे। उनकी पुतलियां उत्साह से भर गईं। मैंने अपना मांस और खून पुनः प्राप्त कर लिया है। हा, मैंने अपना मांस और रक्त पुनः प्राप्त कर लिया है। मेरा परम रक्त सूख नहीं गया है। सूर्यवीर की आंखें थोड़ी लाल थीं और गर्म आंसुओं की 2 धाराएं धीरे धीरे बह निकलीं। वह जोर जोर से चिल्लाना चाहता था ताकि इतने सालों तक उसने जो अमानवीय पीड़ा झेली थी उसे बाहर निकाल सके, लेकिन वह पीछे हट गया। वह जानता था कि उसने केवल अपना भौतिक शरीर पुनः प्राप्त किया है और उसके भीतर कोई आध्यात्मिक क्यूई नहीं है। यदि वह इस समय जोर से चिल्लाए और याओ जानवरों को आकर्षित करे तो वह वास्तव में उनका भोजन और उनका मल बन जाएगा। लड़के, इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ। पास में एक शक्तिशाली याओ जानवर है और ये तुमसे दूर नहीं है। अगर तुम दोबारा मरना नहीं चाहते तो जल्दी से छिपने के लिए जगह ढूंढो। पत्थर के भीतर से महर्षि की आवाज़ फिर से सुनाई दी। ये सुनकर सूर्यवीर झट से उठ खड़ा हुआ। बाएं और दाएं देखने के बाद उसे पानी के कुंड से कुछ ही दूरी पर एक छोटी पत्थर की गुफा दिखाई दी। पत्थर की गुफा बड़ी नहीं थी, बस इतनी बड़ी थी कि सूर्यवीर उसमें प्रवेश कर सके। तो सूर्यवीर पत्थर की गुफा में चला गया, लेकिन वह मुश्किल से 3 सेकंड के लिए अंदर गया था। जब वह हवा की तरह बाहर निकला, एक भयंकर जंगली भेड़िया उसकी पीठ का पीछा कर रहा था। धिक्कार है, तुमने जानवर को श्राप दिया है। सूर्यवीर श्राप देने से खुद को नहीं रोक सका। उद्धरण चिन्ह ... आप अपने सर्वोच्च वंश के साथ, भले ही इस समय आपके शरीर में आध्यात्मिक क्यूई न हो, आपको एक साधारण जंगली जानवर से निपटने में असमर्थ नहीं होना चाहिए, है ना? सूर्यवीर के मन में फिर एक अवाक स्वर गूंजा। ये सुनकर सूर्यवीर ने तुरंत अपने भागते कदमों को रोका और अचंभित होकर कहा, ओह ठीक है, मैंने पहले ही अपना भौतिक शरीर पुनः प्राप्त कर लिया है, तो मैं एक जंगली जानवर से क्यों डरूंगा? धत्तेरी की। सूर्यवीर को भी लगा कि वह बहुत कमजोर है। ऐसा लगता था कि 3 साल की कैद ने उसे युद्ध के जुनून को भुला दिया था। वाह! जंगली भेड़िए ने अपने दांत निकाले, उसकी हरी आंखें सूर्यवीर पर टिकी थीं। हम्फ, मैं तुमसे लगभग डर गया था, तुम जानवर। बिल्कुल सही, मैंने लंबे समय से जंगली जानवर का स्वाद नहीं चखा है। आज मैं अपनी पुरानी भावना वापस पाने के लिए तुम्हारा उपयोग करूंगा। सूर्यवीर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और लंबे समय से खोई हुई शक्ति उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। हाँ, एक उग्र दहाड़ के बाद उसकी आकृति चमक उठी और उसने अपने दाहिने हाथ से एक मुक्का मारा जो जंगली भेड़िए के सिर की ओर जोरदार तरीके से मारा। जो एक साधारण मुक्के जैसा लग रहा था, उससे हवा में लहर दौड़ गई। जंगली भेड़िए को भी लग रहा था कि उसके सामने का इंसान असामान्य था और वह मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसका पूरा शरीर हिलने डुलने में असमर्थ है। सूर्यवीर के मुक्के से सीधे पत्थर की गुफा के शीर्ष पर उड़ने और धीरे धीरे गिरने से पहले वह केवल एक दुखद चीख ही निकाल सका। उसका सिर तरबूज की तरह टूट गया। लाल और सफ़ेद एक साथ मिल गए, धीरे धीरे बह रहे थे। बुरा नहीं, आपके मांस और रक्त को ठीक करने के तुरंत बाद आपके पास ऐसी ताकत है। उसके मन की आवाज़ फिर गूंज उठी। ये सुनकर सूर्यवीर ने मृत जंगली भेड़िए को देखा और उस शक्ति के विस्फोट की अनुभूति को महसूस करते हुए एक लंबे समय से खोई हुई मुस्कान प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका और कहा, यह भावना वास्तव में उत्साहजनक है। तुरंत उसने शून्य क्षेत्र में एक निश्चित स्थान की ओर देखा, एक जानलेवा इरादा प्रकट किया और कहा, राजवंश, वान्या राज, तुम्हारे अच्छे दिन समाप्त होने वाले हैं। ... इस समय देवगढ़ नगर में वांगमनों के भीतर, वांग मास्टर, हमारे भाइयों ने आपके लिए कार्य पूरा कर दिया है। इतने सालों के बाद अब समय आ गया है कि आप हम भाइयों से किया हुआ वादा पूरा करें, है ना? तीनों काले वस्त्रधारी व्यक्तियों ने विक्रमराज की ओर देखा, जो इस समय सिंहासन पर बैठे थे। हाँ, ये स्वाभाविक है।
आप तीनों ने पिछले कुछ वर्षों में वांग मास्टर के लिए बहुत कुछ किया है और मैंने आपसे जो वादा किया था वांग मास्टर स्वाभाविक रूप से उसे पूरा करेंगे। हालांकि एक और बात है जो वांग मास्टर आपको बताना भूल गए। विक्रमराज ने अपने दाहिने हाथ से ढक्कन पकड़कर अपने बगल में चाय का कप उठाया। ओह, क्या मैं पूछ सकता हूं कि वांग मास्टर ने और क्या नहीं कहा है? काले कपड़े पहने 3 लोगों के नेता की भौहें तन गईं। हे, यह मामला कुछ खास नहीं है। मैं आप तीनों भाइयों से बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे विक्रमराज से कुछ पाना चाहते हैं तो सामान्य तौर पर कहें तो मैं दे सकता हूं, लेकिन आप इसे लेने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। जैसे ही ये शब्द बोले गए, विक्रमराज के शरीर से तुरंत एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। काले कपड़े पहने 3 आदमी भी जानते थे कि क्या होने वाला है। उन तीनों ने एक साथ अपने भाव बदले। काले कपड़े पहने लोगों के नेता ने बिना कुछ कहे अपनी शक्ति का विस्फोट किया और विक्रमराज की ओर कई मुक्के मारे और कहा, तुम्हारे लिए अच्छा है विक्रमराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शत्रुतापूर्ण होने और हमें अस्वीकार करने की? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे 3 भाई बिना तैयारी के आए थे? अगर हम आज 1 घंटे के भीतर आपके वांग मनों को जीवित नहीं छोड़ सकते तो आपके राजवंश ने वर्षों में जो भी अच्छे काम किए हैं वे पूरे देवगढ़ नगर में फैल जाएंगे। उस समय सिटी लॉर्ड्स हवेली आपके राजवंश को नहीं जाने देगी। बंद। विक्रमराज ने काले कपड़े पहने लोगों के हमले का सामना किया, पूरी तरह से अप्रभावित, केवल मंद मंद मुस्कुराते हुए, और कहा, ओह, ऐसा लगता है कि तुम्हें संदेह था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। बुरा नहीं, हालांकि अगर यह बात फैल भी गई तो क्या होगा? जब तक वांग मास्टर की बेटी दिव्य मार्शल क्षेत्र में कदम रख सकती है तब तक एकमात्र सिटी लॉर्ड्स हवेली मेरे राजवंश का क्या कर सकती है? आप तीनों भाई बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए जल्दी पुनर्जन्म लेना बेहतर है। अपने अगले जन्म में इतने मूर्ख मत बनो। मरना। बूम। एक बेहद मजबूत आध्यात्मिक क्यूई फूट पड़ी जो तुरंत 3 शक्तिशाली ताकतों में बदल गई जो काले कपड़े पहने लोगों की ओर बढ़ी जो एक साथ 3 अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे। भयानक शक्ति ने तीनों काले कपड़े पहने लोगों को विरोध करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। देखते ही देखते हवा से गिरी 3 लाशें। सारा जीवन नष्ट हो गया। हालांकि आप तीनों भाई मेरे राजवंश के प्रति समर्पित हैं, फिर भी आप बाहरी हैं। कोई इन तीनों शवों को बाहर खींचो और कुत्तों को खिला दो। विक्रमराज ने अपना चाय का प्याला नीचे रख दिया, उसका स्वर बर्फ जैसा ठंडा था, किसी राक्षस की तरह। वांगमनों के भीतर एक सुंदर आकृति वर्तमान में अपनी आंखें बंद करके विकसित हो रही थी। उसके शरीर के भीतर 2 अलग अलग रक्त आभाएं प्रस्फुटित हो रही थीं, जो लगातार समलन और वृद्धि से गुजर रही थीं। उसके चारों ओर का आभामंडल भी आश्चर्यजनक गति से लगातार बढ़ रहा था। 4. पवित्र युद्ध पद्धति। राक्षस वन पर्वत में एक पत्थर की गुफा के अंदर सूर्यवीर अपने दिव्य ज्ञान का उपयोग करते हुए एक पत्थर से संवाद करते हुए पालथी मारकर बैठे थे। वरिष्ठ महर्षि, क्या आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि मैं पत्थर में प्रवेश करूं? सूर्यवीर ने एकदम हतप्रभ होकर अपनी छाती पर लटके काले पत्थर को देखते हुए पूछा। ये सही है, यह मत सोचो कि यह सिर्फ एक साधारण पत्थर है। जब तक आप अपनी दिव्य भावना के साथ प्रवेश करते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, पत्थर ने उत्तर दिया। ठीक है, मैं अब अपनी दिव्य भावना के साथ प्रवेश करूंगा। बिना किसी हिचकिचाहट के सूर्यवीर ने अपनी दिव्य भावना से काले पत्थर को छूना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी दिव्य भावना ने काले पत्थर को छुआ, एक शक्तिशाली चूषण बल उत्पन्न हो गया। सूर्यवीर के पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था, उसका पूरा शरीर पत्थर की गुफा से गायब हो गया। केवल एक काला पत्थर बचा था, चुपचाप जमीन पर पड़ा हुआ। जैसे ही चक्कर आना धीरे धीरे कम हुआ, सूर्यवीर ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने तारों से भरा आकाश था, जो अनगिनत तारों और अलग अलग आकार के उल्कापिंडों से भरा हुआ था। सूर्यवीर स्तब्ध रह गया, उसका मुंह खुला, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने छोटे से पत्थर में एक ब्रह्मांड, एक तारों भरा आकाश समा सकता है। ये है? सूर्यवीर ने हकलाते हुए पूछना चाहा। तुम बहुत सुंदर युवक हो। यह महर्षि यही हैं? एक परिचित आवाज फिर सुनाई दी। सूर्यवीर ने आवाज की दिशा का अनुसरण करते हुए अपना सिर घुमाया। बहुत दूर नहीं, एक स्पष्ट रूप से विशाल उल्कापिंड पर एक आकृति प्रतीत होती थी। सूर्यवीर ने घूरकर पूछा, वरिष्ठ महर्षि, क्या वह आप हैं? हम्फ, आप क्या सोचते हैं? इस भूले हुए स्थान में इस संत के अलावा कोई और नहीं है। आवाज थोड़ी नाराजगी भरी लग रही थी। ये सुनकर सूर्यवीर तुरंत विशाल उल्कापिंड की ओर दौड़ पड़े। जल्द ही सूर्यवीर विशाल उल्कापिंड पर खड़ा हो गया और उसके सामने के दृश्य ने उसे फिर से रुकने पर मजबूर कर दिया। उल्कापिंड के ठीक बीच में एक मानव सदृश पत्थर की मूर्ति खड़ी थी और मूर्ति के ऊपर एक विशाल पत्थर का तार नीचे दबा हुआ था। सूर्यवीर ने सचमुच इतना विचित्र दृश्य पहले कभी नहीं देखा था।
देखना बंद करो, आपके सामने ये पत्थर की मूर्ति यह महर्षि है, आवाज फिर से सुनाई दी। सूर्यवीर तेजी से मूर्ति के पास चले गए और लंबे समय तक इसकी सावधानीपूर्वक जांच की। उन्होंने पाया कि पत्थर की मूर्ति पूरी तरह से मानव जैसी नहीं थी, कम से कम उसका चेहरा कुछ हद तक बंदर के थूथन की तरह नुकीला था। बिल्कुल बंदर के चेहरे की तरह। आप वरिष्ठ महर्षि हैं। सूर्यवीर मूर्ति को छेद कर यह जांचना चाहता था कि वह असली है या नकली। इससे पहले कि उसकी उंगली उसे छूती, मूर्ति से एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी, जिससे सूर्यवीर तुरंत कई फीट ऊपर उड़ गया। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। बच्चे, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अंधाधुंध मत छुओ। यह कोई साधारण जगह नहीं है। क्या आप अपने सिर के ऊपर पत्थर की हथेली देखते हैं? वह चीज़ जो शक्ति प्रकट करती है वह आपको तुरंत नष्ट कर सकती है। ये सुनकर सूर्यवीर कांपने से खुद को नहीं रोक सका। वह भाग्यशाली था कि उसने अभी इसे लापरवाही से नहीं छुआ था। बच्चे, बहुत अधिक प्रश्न मत पूछो। यह महर्षि तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या जानने की आवश्यकता है। अभी के लिए तुम्हें अपने स्वयं के मामलों के बारे में चिंता करनी चाहिए। तुम मूल रूप से सर्वोच्च वंश के थे, असीमित क्षमता के साथ। 3 साल पहले तुम 3 प्रोफाउंड दायरे में थे, लेकिन अब तुम एक अपंग हो। तुम्हारे डेंटियन में आध्यात्मिक क्यूई का एक निशान भी नहीं है। बदला लेना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे रातों रात हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा उस छोटी लड़की के पास फायर फीनिक्स ब्लड लाइन है। अगर वह वास्तव में आपकी सुप्रीम ब्लड लाइन के साथ फ्यूजन हासिल कर सकती है तो वह वास्तव में एक भयानक अस्तित्व बन जाएगी। यदि आप बदला लेना चाहेंगे तो यह और भी कठिन होगा। महर्षि की आवाज फिर गूंजी। ये सुनकर सूर्यवीर को पता चला कि वह इस समय बेहद कमजोर है और वास्तव में उसे उन चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए जो उसे नहीं पता होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रतिमा को प्रणाम किया और ईमानदारी से कहा, चूंकि वरिष्ठ महर्षि ने इस जूनियर को यहाँ बुलाया है, इसलिए इस जूनियर के लिए स्वर्ग विरोधी परिवर्तन प्राप्त करने का एक तरीका होना चाहिए। मुझे आशा है कि सीनियर मुझे सूचित करेंगे। जब तक आशा की किरण है, ये जूनियर प्रयास करने को तैयार है। आपका संकल्प बुरा नहीं है। आपके लिए कम समय में 3 गहन लोक में वापस आना मूल रूप से असंभव है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह महर्षि सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है और आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता है। हालांकि इस महर्षि के पास एक ऐसी विधि है जो आपको आध्यात्मिक क्यूई की आवश्यकता के बिना कम समय में अपनी युद्ध शक्ति को बढ़ाने की अनुमति देती है। हालांकि यह विधि 1000 वर्षों से इस महर्षि के अलावा कोई भी इसे पूरा करने में सक्षम नहीं है। और एक बार जब आप इस विधि को विकसित करते हैं तो आपको इसे अंत तक विकसित करना होगा। यदि आप आधे रास्ते में हार मान लेते हैं तो आप पूरी तरह से अपंग हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। क्या आप कोशिश करने की हिम्मत करते हैं? सूर्यवीर ने मन की बातें बड़े ध्यान से सुनी। जैसे ही शब्द गिरे, सूर्यवीर ने बिना सोचे जवाब दिया, ये जूनियर कोशिश करने को तैयार है। हा, बच्चे, तुम्हें ध्यान से सोचने की जरूरत है। महर्षि की इस पद्धति ने यहाँ तक कि 1000 साल पहले भी लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया था। यहाँ तक कि अपने सर्वोच्च वंश के साथ भी तुम दृढ़ रहने में सक्षम नहीं हो सकते हो। यह महर्षि आपसे एक बार और पूछता है, क्या आप प्रयास करने का साहस करते हैं? सूर्यवीर ने अपना सीना फुलाया और प्रतिमा की ओर एक कदम बढ़ाते हुए कहा, डरने की क्या बात है? मैं पहले से ही इस स्थिति में हूँ, यहाँ तक कि सुप्रीम ब्लड लाइन के साथ भी पीक पर लौटना मुश्किल है। जैसा कि आपने कहा, इस जूनियर के लिए बदला लेना आसान काम नहीं होगा। जब तक मैं मजबूत बन सकता हूँ, चाहे कितना भी कठिन, कितना भी मुश्किल हो, भले ही मुझे जोखिम भरा रास्ता अपनाना पड़े, ये जूनियर बिना किसी अफसोस के प्रयास करने को तैयार है। सूर्यवीर के बोलने के बाद पत्थर की मूर्ति से कोई आवाज नहीं आई। इसके बजाय एक पल की चुप्पी के बाद पत्थर की मूर्ति ने जोर से हंसते हुए कहा, हा, अच्छा, बुरा नहीं है बच्चे, तुम्हारे पास वही भावना है जो इस महर्षि में थी। चूंकि यही मामला है, मैं तुम्हें ये तरीका आजमाने दूंगा। इस संत के करीब आओ। ये सुनकर सूर्यवीर बिना किसी हिचकिचाहट के मूर्ति की ओर चल दिया। घुटने टेको। सूर्यवीर ने संकोच नहीं किया, वह धड़ाम से अपने घुटनों पर गिर गया। यह महर्षि आपको झुकने की रस्म से मुक्त कर देगा। अब से आप इस महर्षि के शिष्य हैं। आज मैं आपको इस महर्षि की युद्ध पद्धति प्रदान करूंगा, जिसे फाइटिंग सेंट मेथड नाम दिया गया है। इस कला को विकसित करने के लिए किसी आध्यात्मिक क्यूई की आवश्यकता नहीं है। आपको लगातार लड़ने के लिए केवल अपने भौतिक शरीर, अपनी इच्छा शक्ति और अपने मांस और रक्त का उपयोग करने की आवश्यकता है, जिससे आपकी ताकत बढ़ेगी। अब यह महर्षि आपके दिमाग में फाइटिंग सेंट विधि की साधना विधि को उकेर देगा। आज से आपको इस संत के साथ प्रतिदिन 10 घंटे यहाँ साधना करनी होगी। आप 10 घंटे बीतने तक नहीं जा सकते। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? सूर्यवीर को अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ और छवियां उसके दिमाग में एक तेज झरने की तरह भर गईं।
सूर्यवीर के शरीर पर लगातार ठंडा पसीना बह रहा था और उसके दांत जोर जोर से कट रहे थे। जब तक सूर्यवीर ने जमीन पर दोनों हाथों से खुद को सहारा नहीं दिया, जोर जोर से हौंकते हुए उसने धीरे से जवाब दिया, शिष्य, मैं निश्चित रूप से यह कर सकता हूँ। हम एक बार जब आप थोड़ा ठीक हो जाएंगे तो हम खेती करना शुरू कर देंगे। फाइटिंग सेंट मेथड की कोई रैंक या वर्गीकरण नहीं है, यह महर्षि द्वारा विशिष्ट रूप से बनाई गई एक युद्ध शैली है। केवल इस महर्षि द्वारा इसे व्यक्तिगत रूप से प्रदान करने से ही आप कम से कम समय में इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। जब तक आप इसे सहन कर सकते हैं, 4 महीने से भी कम समय में, यह महर्षि आपको दिव्य मार्शल क्षेत्र से कम नहीं युद्ध शक्ति प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है। ये सुनकर सूर्यवीर की आंखों में रोशनी की चमक चमक उठी, खुशी थी, चाहत थी। वरिष्ठ महर्षि, मैं तैयार हूँ। कृपया शुरू करें, अब मुझे डांटना। 5 महल का उत्थान। 3 महीने बाद देवगढ़ नगर, वांग निवास के अंदर। वांग निवास के अंदर हर जगह लालटेन और रंगीन सजावटें लटकाई गई थीं, मानो कोई खुशी का अवसर हो। वांग निवास के सामने कई लोग उपहार लेकर आए और उनका सम्मान करने आए। सड़क पर कई आम लोग वांग निवास के सामने इकट्ठे हुए, कुछ इशारा करते हुए और चर्चा करते हुए। टस्क टस्क, वांग निवास शायद इस बार प्रसिद्ध होने जा रहा है। ये निश्चित है। ऐसा कहा जाता है कि राजवंश की युवा महिला ने कल दैवीय मार्शल क्षेत्र में कदम रखा, जो देवगढ़ नगर के इतिहास में दिव्य मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने वाली सबसे तेज प्रतिभा बन गई। पूरे देवगढ़ नगर में हलचल मच गई, और यहाँ तक कि हजारों मील दूर महान जिया राजवंश ने विशेष रूप से तीसरे राजकुमार को बधाई देने के लिए भेजा। न केवल महान जिया राजवंश, बल्कि पास के एक प्रथम श्रेणी संप्रदाय, वांग्यू संप्रदाय ने भी एक भर्ती करने वाले बुजुर्ग को भेजा, जो संभवतः वान्या राज को वांग्यू संप्रदाय में भर्ती करेगा। अब देवगढ़ नगर पर संभवतः राजवंश का पूर्ण नियंत्रण होने वाला है। कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? शहर की युवा महिला लॉर्ड्स हवेली अभी भी थरी प्रोफाउंड दायरे 8वीं कक्षा में है, जो दिव्य मार्शल क्षेत्र से काफी दूरी पर है। जहां तक वीर वंश का सवाल है, अफसोस, अगर वह प्रतिभा सूर्यवीर तब गायब नहीं हुआ होता तो शायद आज राजवंश को इतना गर्व करने की बारी नहीं होती। शश, शांत हो जाओ। वांग निवास के लोगों को अपनी बात सुनने न दें, अन्यथा आपकी जीभ सुरक्षित नहीं रहेगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उठो उठो, देखो, वीरवंश के लोग यहाँ हैं। ये सही है, वह वीरवंश के सबसे बड़े बुजुर्ग, वर्तमान वीरवंश मास्टर सु बेओ हैं। मुझे आश्चर्य है कि वीरवंश और राजवंश के बीच अब कैसा रिश्ता है। आखिरकार वे तब ससुराल वाले थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि राजवंश अब इस ससुराल के रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। आपका स्वागत है वीरवंश मास्टर। हमारे वांग मास्टर और सिटी लॉर्ड लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। गेट पर मौजूद एक युवा नौकर ने उन्हें देखकर तुरंत मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। हालांकि सु बेयू की अभिव्यक्ति बहुत सुखद नहीं थी। आखिरकार उन्होंने दशकों तक देवगढ़ नगर में संघर्ष किया था। उसे क्या पता था कि आज के बाद वीरवंश और राजवंश के बीच की दूरियां और चौड़ी हो जाएंगी, और शायद भविष्य में वीरवंश का अस्तित्व भी खत्म हो जाए। हम्फ, सु बेयू ने ठंडी खर्राटें लीं और कई वीरवंश विशेषज्ञों को कमरे में ले गईं। ये देखकर युवा नौकर नाराज नहीं हुआ और मुस्कुराते हुए मेहमानों का स्वागत करता रहा, उपहार देने आने वाले अन्य लोगों का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। डॉट 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 वांग निवास के अंदर मुख्य हॉल। जैसे ही सु बेयू अंदर आए, एक हार्दिक हंसी गूंज उठी। हा, भाई बेयू, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बधाई न दे पाने के लिए माफी चाहता हूँ। विक्रम राज एक भव्य कुर्सी पर सीधे बैठे थे। जब उन्होंने सु बेयू की ओर देखा तो उनका चेहरा सुर्ख हो गया और उठने का कोई इरादा नहीं था। सु बेयू की नज़र पूरे कमरे में गई और उसकी अभिव्यक्ति तदनुसार बदल गई, क्योंकि इस समय वांग निवास के मुख्य हॉल में बैठे सभी लोग, बिना किसी अपवाद के, सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। विशेष रूप से विक्रम राज के बराबर बैठा व्यक्ति, जो वर्तमान महान जिया राजवंश के तीसरे राजकुमार के अलावा और कोई नहीं था, और विक्रम राज के दाहिनी ओर बैठे सिटी लॉर्ड ली बेई थे। जिस बात ने सु बेयू को और भी अधिक ठंडा कर दिया, वह ये थी कि ली बेई के सामने लंबे काले बालों वाली एक बूढ़ी औरत बैठी थी। हालांकि उसका चेहरा झुर्रियों से ढका हुआ था, उसके पूरे अस्तित्व से अधिकार की अत्यंत मजबूत आभा झलक रही थी। उसने जो कपड़े पहने थे उन पर 2 बड़े अक्षर लिखे थे, वांग्युए। सु बेयू को स्वाभाविक रूप से वांग्यू पात्रों का अर्थ पता था। वांग्यू संप्रदाय एक प्रथम श्रेणी की शक्ति थी, जिसकी तुलना महान जिया राजवंश से की जा सकती थी, और इसके संप्रदाय गुरु का भी महान जिया राजवंश के साथ जटिल संबंध था। इसकी ताकत अकल्पनीय रूप से भयानक थी। इतनी बड़ी शक्ति भी व्यक्तिगत रूप से राजवंश से मिलने आए। ऐसा लग रहा था कि इस बार राजवंश के उत्थान का मार्ग जय था।
इस स्थिति का सामना करते हुए सू बेयू को स्वाभाविक रूप से पता था कि उसे अपने आचरण को समायोजित करने की आवश्यकता है, इसलिए उसने अपने हाथ जोड़े और झुकते हुए कहा, वांग मास्टर, इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आज व्यस्त हैं और यह बिल्कुल सामान्य है कि आप मेरी देखभाल नहीं कर सके। हाँ, कृपया बैठिए, कृपया बैठिए। विक्रम राज फिर हंस पड़े। वांग मास्टर, क्या ये वही वीरवंश है जिसके बारे में आपने बात की थी, जो वर्तमान में सत्ता में है? विक्रम राज के पास बैठे तीसरे राजकुमार ने पूछा। हाँ, महामहिम तीसरे राजकुमार, ये व्यक्ति वीरवंश मास्टर सू बेयो है। मैंने उसके बारे में नहीं सुना। इस राजकुमार को याद है कि 3 साल पहले वीरवंश में एक प्रतिभाशाली युवक लगता था। क्या ये वही वीरवंश हो सकता है? तीसरे राजकुमार ने सू बेयू की ओर देखा और पूछा। महामहिम तीसरे राजकुमार को रिपोर्ट करते हुए, ये वास्तव में वही वीरवंश है। हालांकि ये 3 साल पहले था। उस समय मेरी विनम्र बेटी की शादी भी वीरवंश के उस युवा भगवान के साथ हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वीरवंश के युवा भगवान देवगढ़ नगर से गायब हो गए। और शायद इसलिए कि वह बहुत शर्मिंदा थे, वीरवंश की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने के डर से। इसीलिए उन्होंने अपना गृहनगर छोड़ दिया, विक्रमराज ने फिर से समझाया। जैसे ही ये शब्द बोले गए, उपस्थित सभी लोग दिलचस्पी लेने लगे। यहाँ तक कि सू बेयू खुद भी दंग रह गए। इन वर्षों में, हालांकि वह वीरवंश मास्टर थे, यदि राजवंश का गुप्त समर्थन नहीं होता तो वीरवंश मास्टर का पद उनके पास नहीं होता। 3 साल पहले यह विक्रमराज ही थे जिन्होंने वीरवंश मास्टर के रूप में उनका समर्थन करने की इच्छा रखते हुए व्यक्तिगत रूप से उनकी तलाश की थी, और यहाँ तक कि उन्हें ऐसी शर्तों का भी प्रलोभन दिया था जिन्हें वह मना नहीं कर सकते थे। सू बेयू स्वाभाविक रूप से मना नहीं कर सका, लेकिन इतने वर्षों तक वह यह नहीं समझ सका कि सूर्यवीर, सर्वोच्च वंश के साथ पूरी तरह से ठीक वीरवंश युवा भगवान, चुपचाप गायब क्यों हो जाएगा। हालांकि उन्हें इसके पीछे राजवंश का हाथ होने का भी संदेह था। सू बेयू को यह भी पता था कि जब तक वह वीरवंश मास्टर बन सकते हैं, सूर्यवीर के गायब होने से उनका क्या लेना देना है। अब विक्रमराज को सूर्यवीर के लापता होने के पीछे की सच्चाई का खुलासा करते हुए देखकर सू बेयू स्वाभाविक रूप से जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। ओह, वांग मास्टर, इससे आपका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि यंग लॉर्ड सू के पास कोई अकथनीय रहस्य है? तीसरे राजकुमार ने भी बड़ी उत्सुकता से पूछा। जैसे ही विक्रमराज समझाने वाले थे, एक धीमी आवाज धीरे धीरे बाहर आई, महामहिम तीसरे राजकुमार को रिपोर्ट करते हुए, हालांकि मैं तब सूर्यवीर से जुड़ा हुआ था, वह भी मेरे साथ एक कमरा साझा करना चाहता था, लेकिन वह वास्तव में उस संबंध में असमर्थ था। उसे शायद बाहर जाने और वीरवंश को अपमानित करने का डर था। इसलिए वह, जैसे ही शब्द गिरे, वान्याराज की आकृति भी मुख्य हॉल में दिखाई दी। एक लंबी, गहरे नीले रंग की पोशाक ने उसके आकर्षक शरीर को ढक दिया था, और उसका हल्का सा बना हुआ चेहरा कुछ हद तक शर्मिला और शर्मिंदा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी ये शब्द बोलने से उसकी सारी हिम्मत खत्म हो गई थी, फिर भी उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से ठंडी थीं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा हॉल खामोश हो गया। इस समय केवल सू बेयू के चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति थी, उसकी मुठियां भिंच गई थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथ्य को स्वीकार करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ये सुनकर तीसरे राजकुमार ने भी अजीब भाव दिखाया और कहा, खांसी खांसी, तो यह ऐसा ही है। ये सिर्फ एक छोटी सी बीमारी है, मेरे महान जिया राजवंश में अनगिनत दिव्य डॉक्टर हैं। इतने आवेश में क्यों चले जाओ। हे, महामहिम तीसरे राजकुमार सही कह रहे हैं। हालांकि सूर्यवीर भी उस समय हमारे देवगढ़ नगर में एक प्रमुख व्यक्ति थे। साथ ही वह युवा थे, इसलिए वह वास्तव में थोड़े गर्म दिमाग वाले थे। अफसोस, मुझे नहीं पता कि मेरा उस समय का दामाद अब कहाँ है, या क्या उसकी छिपी हुई बीमारी में सुधार हुआ है। विक्रमराज मुस्कुराए, फिर उनकी अभिव्यक्ति बेहद दुखद हो गई। इस समय सुबेलो अंततः खुद को रोक नहीं सकी और बोली, वांग मास्टर, इतना स्पष्ट रूप से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? इसके अलावा आपने अभी कहा था तब से मेरा दामाद, क्या वह अब नहीं है? सू मास्टर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मैं, वान्याराज, एक निकम्मे पति से शादी करूंगी? इससे भी अधिक, एक नालायक जिसका जीवन या मृत्यु अज्ञात है। सू मास्टर, आप मुझे वान्याराज बहुत कम मानते हैं। आज मैंने सू मास्टर को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आपको ये सूचित किया जा सके कि अब से मैं, वान्याराज, वीरवंश के साथ आगे कोई संबंध नहीं रखूंगा, और मैं सूर्यवीर को तलाक देना चाहता हूँ। 6 दुष्ट स्त्री। इस समय राक्षस वन पर्वत पर एक युवक, नंगे सीने और हाथ में लकड़ी की छड़ी लिए, घने जंगल में एक विशाल चौथी श्रेणी के याव जानवर, एक बिजली के तेंदुए के साथ एक भयंकर लड़ाई में फंस गया था। अपने विशाल आकार के बावजूद हमला करते समय लाइटनिंग तेंदुए के शरीर ने उसकी गति में बाधा नहीं डाली, उसके नुकीले पंजे बिजली की तरह लगातार युवक पर बरस रहे थे।
युवक शांत रहा, बिजली के तेंदुए की गति से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसने अपनी लकड़ी की छड़ी को घुमाया, जिससे घरघराहट की आवाजें आने लगीं और उसकी भुजाओं की मांसपेशियां स्पष्ट रूप से अत्यधिक ताकत का संकेत दे रही थीं। बिजली तेंदुए के बार बार के हमलों को युवक ने आसानी से टाल दिया। दहाड़, बिजली का तेंदुआ गुस्से में था, ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके साथ खिलवाड़ करने से पहले उस इंसान पर विश्वास कर रहा था। उसने एक दहाड़ निकाली और उसके मुंह में बिजली संघनित हो गई, जिससे तुरंत एक शक्तिशाली विद्युत धारा निकली जो युवक की ओर बढ़ी। नंगे सीने वाला युवक सूर्यवीर था, जो 3 महीने से राक्षस वन पर्वत पर था। सूर्यवीर की शारीरिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर थी। इसके अलावा उन्होंने जो फाइटिंग सेंट मेथड विकसित किया, उससे उन्हें किसी भी तरह के शारीरिक टकराव का डर नहीं था। बिजली के तेंदुए द्वारा छोड़े गए विद्युत प्रवाह को देखते हुए सूर्यवीर गतिहीन रहे, बस अपनी लकड़ी की छड़ी को जमीन में गिरा दिया। उसने शक्तिशाली विद्युत धारा को अपने शरीर पर प्रवाहित होने दिया। बस 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 बस। विद्युत धारा ने भीषण गर्जना करते हुए सूर्यवीर को घेर लिया। फिर भी सूर्यवीर भावशून्य रहा, केवल अपने दांत भींच रहा था। उसके हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे, लेकिन उनकी नज़रों में सिर्फ अटूट संकल्प, निडरता और आगे बढ़ने का जज्बा था। ये देखकर कि इससे पहले कि मानव वास्तव में उसके विद्युत प्रवाह के हमले का सामना करने की हिम्मत करता, बिजली का तेंदुआ और भी अधिक उन्मत्त हो गया। इसके विचार में इससे पहले मानव केवल एक साधारण कृषक था, जिसकी खेती केवल सच्चे मार्शल दायरे तक ही पहुंची थी। वह इसका विरोधी कैसे हो सकता है? इस कमजोर दिखने वाले इंसान ने वास्तव में अपनी शक्तिशाली चाल का कोई डर नहीं दिखाया। आखिरकार ये चौथी श्रेणी का यव जानवर था और इस राक्षस वन पर्वत के भीतर इसका अपना क्षेत्र था। यदि अन्य यव जानवरों ने इसे देखा और यह एक छोटे से ट्रू मार्शल रियलम कल्टीवेटर को भी नहीं हरा सका, तो ये भविष्य में कैसे फलता फूलता रहेगा? यह मादा बिजली तेंदुओं को कैसे दिखा सकता है? इस प्रकार इस चौथी श्रेणी के यव जानवर ने अपनी सभी आध्यात्मिक क्यूई को समाप्त कर दिया, अपने शरीर के भीतर की सारी शक्ति को बिजली की ऊर्जा में बदल दिया और इसे लगातार सूर्यवीर के शरीर पर प्रवाहित किया। टस्क, आप काफी निर्दयी हैं, बच्चे। आप वास्तव में जानबूझकर अपने शरीर को क्रोधित करने के लिए लाइटनिंग लेपर्ड की बिजली की शक्ति का उपयोग करते हैं। मुझे कहना होगा, इस महर्षि ने वास्तव में गलत व्यक्ति को नहीं चुना। हे, मुख्यतः क्योंकि आपके सामान्य तरीके, सीनियर, बहुत कठोर हैं। जूनियर अपने लिए कुछ मनोरंजन ढूंढना चाहता था। ये लाइटनिंग तेंदुआ वास्तव में काफी दुर्जय है, लेकिन इस शक्तिशाली विद्युत प्रवाह ने वास्तव में जूनियर के भौतिक शरीर को और भी बेहतर बना दिया है। सूर्यवीर ने मन ही मन हंसते हुए कहा। हाँ, इस महर्षि की विधियां अभी शुरू ही हुई हैं। क्या आप पहले से ही हार मानने लगे हैं? टीस्क, ये सुनकर सूर्यवीर अपनी जीभ चटकाए बिना नहीं रह सका। उसे आश्चर्य हो रहा था कि पिछले 3 महीनों में उसने वास्तव में क्या सहा है। ये 3 वर्षों तक रक्त गुलाम होने से भी अधिक भयानक था। उस फाइटिंग सेंट विधि को विकसित करना वास्तव में बहुत कठिन था। इसके लिए न केवल शारीरिक प्रशिक्षण की बल्कि आत्मा के परिष्कार की भी आवश्यकता थी। इन 3 महीनों के लिए सूर्यवीर मुख्य रूप से काले पत्थर के भीतर रहे थे। हर दिन 10 घंटे के प्रशिक्षण के अलावा सूर्यवीर ने लगातार खेती करने का भी प्रयास किया। सौभाग्य से उसके प्रयास व्यर्थ नहीं गए और वह अब सच्चे मार्शल क्षेत्र में पहुंच गया था। हालांकि सूर्यवीर स्वयं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन अगर दूसरों को पता चला कि कोई 3 महीने में सच्चे मार्शल क्षेत्र में विकसित हो सकता है, तो इससे बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। अब सूर्यवीर ने फाइटिंग सेंट मेथड में शुरुआती महारत भी हासिल कर ली थी। अपनी शारीरिक ताकत के साथ वह निडर होकर 9वीं कक्षा 3 गहन क्षेत्र के विशेषज्ञों का सामना कर सकता था। यदि वह एक स्टाफ जोड़ता है, तो वह 3 प्रोफाउंड रियलम परफेक्शन विशेषज्ञ के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। हालांकि अगर वह एक दिव्य मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञ से लड़ना चाहता था, तो अभी भी एक अंतर था। सूर्यवीर इस बात से अच्छी तरह परिचित थे और उन्हें यह भी पता था कि वन्याराज ने कल ही दिव्य मार्शल क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। अत्यधिक दबाव ने सूर्यवीर को अपने शरीर को क्रोधित करने के लिए या जानवरों की शक्ति का जबरन उपयोग करने के लिए मजबूर किया। खूनी दुश्मनी, इसका बदला तो लेना ही होगा। एक प्रबल विश्वास के कारण सूर्यवीर की आंखों से चिनगारियां फूट पड़ीं। आध्यात्मिक क्यूई उसके शरीर के भीतर प्रसारित हुई और सर्वोच्च रक्त उसके शिरोबिंदु और अंगों में प्रवाहित होने लगा। इससे सूर्यवीर की पूरी त्वचा की सतह सुनहरी चमक बिखेरने लगी। एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, जिसने बिजली के तेंदुए को डराकर तुरंत अपना हमला रोक दिया और भाग गया। लेकिन सूर्यवीर अपने शिकार को आसानी से कैसे भागने दे सकता था? उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसका पूरा अस्तित्व एक सुनहरी बिजली के बोल्ट में बदल गया, जो तुरंत बिजली के तेंदुए के सामने आ गया। बिजली के तेंदुए ने अपने ब्रेक दबा दिए, उसकी पुतलियां डर से भर गईं और दूसरी दिशा में भागना चाहती थीं।
परंतु सूर्यवीर का आक्रमण बिजली से भी तेज था, उसकी मुट्ठियां एक साथ बिजली के तेंदुए के सिर पर लगीं। तड़ित तेंदुए का सिर तरबूज की तरह तुरंत फट गया। खून बिखरा हुआ था। सूर्यवीर की आंखें किसी भयंकर जंगली जानवर की तरह किसी भी भावना से रहित टिमटिमा रही थीं। वह बस धीरे धीरे पास की एक धारा की ओर चला गया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ आप शायद अभी एक दिव्य मार्शल रियलम कल्टीवेटर को नहीं हरा सकते। यदि आप 1 और महीने के लिए खेती करते हैं तो ये लगभग सही होना चाहिए। तुम्हें, बच्चे, शांत रहना चाहिए। सूर्यवीर ने कोई उत्तर नहीं दिया। ये बात वह भी अपने हृदय में स्पष्ट रूप से जानता था। यदि वह अब राजवंश से बदला लेना चाहता है तो उसका परिणाम निस्संदेह मृत्यु होगा। आखिरकार राजवंश के पास 1 से अधिक दिव्य मार्शल रियलम कल्टीवेटर थे। वान्या राज के अलावा उनके पिता विक्रम राज कई साल पहले ही दिव्य मार्शल दायरे में प्रवेश कर चुके थे। बदला लेना कितना आसान होगा, लेकिन पिछले 3 महीनों से सूर्यवीर मुश्किल से अपनी आंखें बंद कर पा रहा था। जब भी वह उन 3 काले वर्षों के बारे में सोचता, सूर्यवीर मदद नहीं कर पाता, लेकिन तुरंत राजवंश के हर एक व्यक्ति को लाखों टुकड़ों में तोड़ देना चाहता था। जैसे ही सूर्यवीर धारा में भीग रहा था, अपने शरीर पर लगे याव जानवर के खून को धो रहा था, पास के जंगल से चर्चा की कई आवाजें आईं। सूर्यवीर ने धारा से छलांग लगाई और एक बहुत छिपे हुए पेड़ पर जा गिरा। Subscribe for more stories.